आसमान में कैसे बनते हैं ओले? भारत में ओलावृष्टि कब होती है? जमीन पर कब आते हैं ओले? पिछले कुछ दिनों से देश के कई राज्यों में भीषण बारिश और ओलावृष्टि का दौर चालू है, जिससे किसानों को काफी नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि अब थोड़ा मौसम ने किसानों को कुछ राहत जरूर दी है, लेकिन बारिश और ओलावृष्टि के कारण उत्तर भारत में मौसम एक बार फिर से सर्द हो चला है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आसमान से बारिश के साथ ये बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े क्यों गिरने लगते हैं? इसके आसमान में बनने और गिरने की वजह कुछ तो होती ही होगी। आइए जानते हैं कि क्या होती है इसके पीछे की वजह। जब नदियों और समुद्र से पानी भाप बनकर ऊपर उठता है तो नियमित प्रक्रिया में ये बादल बनते हैं। ये बादल ही जब सघन होने लगते हैं तो बारिश के तौर पर पानी बरसना शुरू करते हैं। हालांकि काफी हद तक बारिश हवा की गति, दबाव और तापमान पर निर्भर करती है। दरअसल आप जैसे जैसे आसमान पर ऊपर जाते हैं वहां का तापमान कम होता जाता है। 3 किलोमीटर ऊपर आसमान का तापमान 0 या उससे कम होने लगता है। तब वहां पहुंचने वाले बादल या पानी की छोटी छोटी बूंदें जमने लगती हैं। जब छोटे छोटे बर्फ के बिंदुओं में रूपांतरित होती हैं तो इनके संपर्क में आने वाला और पानी भी बर्फ बनने लगता है। इनका आकार गोल हो जाता है। जैसे ही इन गोल टुकड़ों का वजन ज्यादा होता है तो ये नीचे गिरने लगते हैं। हालांकि नीचे गिरने वाले ओले जब आसमान में ऊपर होते हैं तो इनका आकार और बड़ा होता है, लेकिन नीचे आते आते ये छोटे छोटे हो जाते हैं। लेकिन कई बार ओलों में काफी बड़े टुकड़े भी गिरने की घटनाएं हो चुकी हैं। 23 जुलाई 2010 अमेरिका के साउथ डोकोटा में ओलावृष्टि हुई, वो तो भयावह थी। इसमें 7.87 यानी 20 सेंटीमीटर मोटाई वाले ओले के टुकड़े गिरे, जिसका वजन 1 किलो से कुछ ही कम था। अंग्रेजी में इन्हें हेल स्ट्रोम कहा जाता है। ओले कैसे बनते हैं? बर्फ पानी की ही एक अवस्था है जो पानी के जमने से बनती है। जब भी पानी 0 तापमान के नीचे संपर्क में आता है तब वो बर्फ बन जाता है। समुद्र तल की अपेक्षा जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो तापमान धीरे धीरे कम हो जाता है। इसीलिए तो पहाड़ों पर ठंडक रहती है या तापमान कम होता है। जब आसमान में तापमान 0 से कई डिग्री कम हो जाता है तो वहां मौजूद हवा में नमी पानी की बूंदों के रूप में इकट्ठा होकर जमने लगती है। वजन बढ़ने के साथ ही धरती का गुरुत्वाकर्षण उन्हें नीचे की ओर खींचता है, जिससे ओले पड़ना या ओलावृष्टि कहते हैं। आमतौर पर ये तेज आंधी से जुड़े होते हैं। ओलावृष्टि कब होती है? ओले को बर्फ के छल्ले के रूप में देखा जा सकता है। कुछ छल्ले दूधिया सफेद होते हैं। ओले 2 अलग अलग प्रक्रियाओं से बढ़ सकते हैं, गीला और सूखा। ये तब ज्यादा होता है जब तूफान की स्थिति बनती है। वहां आसमान में ऊपर तब तापमान काफी ठंडा होने लगता है। भारत में ओलावृष्टि कब होती है? सर्दियों और मानसून से पहले ओलावृष्टि का सबसे अधिक खतरा होता है। आमतौर पर मार्च और अप्रैल में ओला कम गिरता है, लिहाजा इस समय ओले गिरना सामान्य से अलग है। दक्षिण पश्चिमी मानसून मौसम में ओलावृष्टि की घटनाएं नहीं के बराबर होती हैं। ओलावृष्टि के कारण वातावरण अधिक अस्थिर होने लगता है। ओलावृष्टि का समय दोपहर और शाम के कुछ घंटों के दौरान होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया।